स्वागत है फिर से आपका D+ में। डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बढ़ते हैं आगे के सवालों की तरफ। सर बोला जाता है, कहा जा रहा था कि मार्च में इसके प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और कहा जा रहा था कि ठंड में इसके प्रकोप और ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले वेव की तरह हमें इस बार भी मार्च में इसका प्रकोप फिर से ज़्यादा देखने को मिला। तो सर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मौसम के वजह से भी ये प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, पहले ऐसे कंजेक्चर लगाए जा रहे थे, ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि ह्यूमिडिटी में थोड़ा कम होता है, जाड़े के दिनों में ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो वर्ल्ड वाइड इसके जो टेंडेंसी और ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, उसमें ऐसा महसूस किया गया कि ये वायरस इन्वायरमेंट से इफेक्टेड नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा व्यक्ति के बिहेवियर से, क्राउडिंग से, उसमें इसकी संक्रमण की संख्या या संक्रमितों की संख्या बढ़ने घटने की बातें हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट का या वेदर का इफेक्ट नहीं इस पर आ रहा है। ये पूरे विश्व में हर जगह ठंड में भी और गर्मी में भी फैल रहा है। तो अभी जो आया मार्च में, जो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ मार्च से शुरू हुई और देखने को मिला कि जो साइकिल चली, उस बीच में लॉकडाउन हुए, फिर कंट्रोल्ड हुआ और इस तरह से होते होते नवंबर दिसंबर होते होते घटने की टेंडेंसी आ गई और जनवरी लास्ट वीक, फरवरी फर्स्ट वीक में हम लोग आशान्वित थे। घटने का रीजन लॉकडाउन ही है सिर्फ, या नहीं? उसके साथ साथ लॉकडाउन तो एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि मैक्सिमम इफेक्ट जिस समय आने वाली थी उस समय प्रॉपरली लॉकडाउन हुआ। लोग लापरवाही नहीं दिखाए और बहुत सतर्कता से घरों के अंदर थे। चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटने की बातें आई। उसके साथ साथ ये भी था कि जो हमारे पॉपुलेशन की जो इम्यूनिटी थी, इम्यून सिस्टम था, उस पर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दे पा रहा था, ये बात तय थी। जिस कारण से भारतवर्ष के अंदर में अन्य देशों में तेजी से बढ़ भी रहे थे, तो भारतवर्ष के अंदर ये घटना शुरू हो गया था। लेकिन ये वायरस दो कारणों से फिर से बढ़ा। एक, हमारी जब ये घटना शुरू हुआ, जो ओरिजिनल वुहान वायरस था, उसके हमारे सिस्टम से, हमारे सतर्कता से और उसके अपने कमजोर होने से एक से दूसरे में वायरस के स्ट्रेन के ये घटना शुरू हो गया था। लेकिन फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग इतने आशान्वित हो गए थे कि अब तो हम लोग बच गए और संभवतः उस समय तक ये पढ़नी भी शुरू हो गई थी वैक्सीनेशन। लेकिन फरवरी के पहले से जो स्ट्रेन म्यूटेट करके आना शुरू किया, वो इस वायरस में उसके लिए एक नई शक्ति दी और उसके लिए हम लोग फिर से पुनः एक नए होस्ट के रूप में उसके सामने आए, जिसमें कि वो आसानी से प्रवेश करने को अपने उपयुक्त बनाया। म्यूटेट करने के बाद उसके जो स्पाइक्स प्रोटीन हुए और जो एंट्री पॉइंट हुई, जो हमारे शरीर के अंदर जिससे एंट्री करते हैं, उसको वो आसान बनाया और साथ साथ उसको आसान बनाने के साथ साथ हमारी भीड़ भी उसे मिली, जिससे कि आसानी से हमें वो जकड़ पाए, पकड़ पाए। तो दोनों चीज एक साथ हुई। एक, घटने की टेंडेंसी के बाद हमारी लापरवाही हुई, हम लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाने लगे, पार्टियां करने लगे और सारी चीज़ों को, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम लोग भूल गए एक तरह से। और उसी समय वायरस के सेकंड जो म्यूटेंट का, जो स्ट्रेन का प्रादुर्भाव हुआ, आगमन हुआ और वो वायरस का नया स्ट्रेन अपने को इफिशिएंटली ट्रांसमिसिबल बनाते हुए हमें फिर संक्रमित करना शुरू किया और तेजी से नंबर बढ़ी। लेकिन इस बार जो संक्रमित कर करके जो अपने को इतना अप्रोप्रिएट लिया, हमारे शरीर के लिए ढाल लिया है, तो अब बहुत तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ी, बेतहाशा रूप से हम कह सकते हैं। सर ऐसा कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वेव से भी ज्यादा प्रभाव करेगा सेकेंड वेव में कोरोना का? जी, जैसा फर्स्ट वेव में जितने दिनों में डबलिंग हो रही थी, जो लगे थे 6 हफ्ते 8 हफ्ते, वो इस बार 3 ही हफ्ते में उतना स्पाइक दिखने को मिल रहा है जी। तो जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत तेज है। और साथ ही साथ अब आपके आंकड़े जो डेथ वाले आने शुरू होते हैं, वो आज जब संक्रमण होता है तो आज से 3 हफ्ता से 4 हफ्ता के बाद उसके हॉस्पिटलाइजेशन या सीरियस होने की संभावनाएं या डेथ की संभावनाएं आज संक्रमित होने के 3 से 4 हफ्ते के बाद दिखती है जी। तो जब हमारे आज से 3 हफ्ता 4 हफ्ता पहले जब हमारे यहाँ पर डे जो संक्रमितों की संख्या 20,000 22,000 थी, 25,000 थी, उसमें डेथ अभी आपके 600-700 दिखने को मिल रहे हैं। आज जो 1 लाख से ऊपर है, आज से 4 हफ्ते बाद ऐसी भयावह स्थिति होने की संभावनाएं हैं जिसमें कि हॉस्पिटल बेड्स ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ सकती है।
तो ऐसे में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। और अभी से अगर हम इसे वॉर फुटिंग पे इसके ट्रांसमिशन के चेन को नहीं रोकने में सक्षम हुए तो बहुत मुश्किल स्थिति में भारतवर्ष और हमारा बिहार पड़ सकता है। ऐसे में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का अनिवार्य प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन मेंटेनेंस और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन, यही कदम है जिससे तो सर वैक्सीनेशन के अलावा हमें मास्क पहननी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, और क्या क्या है वैक्सीनेशन के अलावा? वैक्सीनेशन के अलावा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है। जो वैक्सीनेटेड हैं उन्हें भी मास्क को प्रयोग करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, हो सकती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आपको सीरियस इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना कम हो जाती है, डेथ की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं, लेकिन एसिम्प्टोमेटिकली आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और सबसे गंभीर चुनौती हमारे यहाँ एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन की है। हमें कोई लक्षण नहीं है, कुछ 1% भी लक्षण नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वायरस है, ऐसा हो सकता है, और हमें कुछ नहीं हुआ लेकिन हम दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं। और दूसरे जो है वो ज्यादा गंभीर हो सकते हैं हमारे इस रोग के कारण से, क्योंकि उन्हें डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है किसी कारण से, इसलिए उनमें यह बीमारी ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। मैं एक एग्जाम्पल से आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ जिससे आप इसकी गंभीरता को अच्छे से समझ पाएंगे। एक पेशेंट मेरे पास आई, एक लड़का आया, पेशेंट भी नहीं था वो, उस समय फर्स्ट वेव के समय वो केवल आया सर्टिफिकेट लेने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 26-27 साल के, कि हमें लिख दीजिए टेस्ट, तो टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट लेकर के हमें चेन्नई ज्वाइन करना है। उस समय फ्लाइट खुल चुकी थी लॉकडाउन के बाद जी। वो केवल इसलिए आए थे कि उन्हें एक सर्टिफिकेट हो जाए टेस्ट के बाद कि वो अपना जॉब ज्वाइन कर सके। उन्हें कोई लक्षण नहीं था, केवल जाने के लिए एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हुआ लिख करके दिया गया। वो जांच करा के आते हैं, उन्हें पॉजिटिव था, उन्हें कोई लक्षण नहीं था। उनके घर में उनके पिताजी थे, माँ थे, दादा की दादी थी, भाई बहन थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस लड़के को कुछ नहीं हुआ, वो पॉजिटिव रहा, लेकिन उसके घर के 3 व्यक्ति सीरियस स्थिति में एडमिट हुए और उनमें एक की मृत्यु हुई। तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, हम लोग न रहे उसे कुछ नहीं है, हम क्यों बचाव रखना है, क्या करना है घर के अंदर, उसको तो कुछ न खांस रहा है न कुछ है, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं और इसलिए मास्क का प्रयोग बहुत आवश्यक है। अगर वो लड़का मास्क का प्रयोग करते रहते, घर के अंदर भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन होता, तो वहाँ शायद ये मृत्यु असमय मृत्यु नहीं होती उनके परिवार के लोगों की। तो इसलिए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो टीका ले चुके हैं उन्हें भी मास्क लगाना चाहिए, जिससे कि अगर एसिम्प्टोमेटिकली वो इन्फेक्टेड हैं तो दूसरे को ट्रांसमिट ना कर पाए। और मास्क एक टीकाकरण के अलावे मास्क का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है, और अपने इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आपको अच्छे न्यूट्रिटिव ताकत वाले चीजों का सेवन करना है, जिसमें जिंक, विटामिन डी, विटामिन सी, इनकी भूमिका अच्छी रहती है। और साथ ही साथ एक्सरसाइज, लंग्स का, फेफड़ों का एक्सरसाइज, दौड़ करके अपना जो योगा, ये सब करते रहें, जिससे इम्यून सिस्टम आपका ठीक रहे। बिल्कुल। और 7 आवर्स 7 घंटे का साउंड स्लीप अगर आपको होता है, उससे भी आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी रहती है। तो प्रॉपर 7 घंटे का साउंड स्लीप, आपको खान पान में न्यूट्रिटिव खाना जिसमें विटामिन डी, सी और जिंक, ये सब की मात्रा पूरी तरह से हो। आप एक्सरसाइज करें, रोज योगा करें, और उसके साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लें। और जितने लोग एलिजिबल हैं सारे लोग वैक्सीनेशन लें। हम लोग इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है बीमारी, उसको तोड़ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो बिल्कुल मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आपने वैक्सीन लिया हो या ना लिया हो, मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जाते जाते मैं आपसे D+ के दर्शकों के लिए कुछ और टिप्स जानना चाहूँगी जो हमारे D+ के दर्शकों के लिए खास होगा। जी देखिए, अभी हमारे आपकी सबों की चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने को कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद वैक्सीन ले चुका हूँ, मैं दोनों डोज लिया है, मेरा एंटीबॉडी भी हाई है, लेकिन फिर भी मैं मास्क लगाता हूँ, क्योंकि मैं पेशेंट देखता हूँ, हो सकता है सिम्प्टोमेटिकली मैं इन्फेक्टेड हो जाऊँ और मेरे कारण से दूसरे को इन्फेक्टेड हो जाए। इसी तरह से आप भी अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें,
मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। जी। अभी जब तक ये परेशानी हम लोग के सामने आ रही है तब तक करना आवश्यक है। बिल्कुल। उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अभी कुछ दिनों 1.5 से 2 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। अनायास बाहर न निकले, अनायास बाहर घूमे ना, जब आवश्यक हो तभी बाहर निकले और मास्क का प्रयोग करते रहें, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस मेंटेन करते रहे। दूसरे जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी प्रेरित करें कि मास्क का प्रयोग जरूर करें और जितने लोग एलिजिबल हैं सभी लोग वैक्सीन लें। हम आप मिल करके इस चुनौती को जरूर हराएंगे, इस वायरस से जरूर विजय पाएंगे। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखा आपने, सर ने भी पूरे इंटरव्यू में मास्क पहन रखा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए हमारी न्यूज़ चैनल में। तो ये थे हमारे साथ आज डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी। आगे के लिए आगे की तमाम जुड़ी हेल्थ के इश्यूज़, हेल्थ की जुड़ी सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ D+ में। आपको रखे स्वस्थ।